सीताराम। श्री राम। जय राम। जय जय राम। श्री राम। जय राम। जय जय राम। राधे श्याम। राधे श्याम। जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण पंचम स्कंद 11वां अध्याय। प्रसंग चल रहा है राजा रहुगन को भरत जी का उपदेश। 8वां अंतिम श्लोक जो कल पढ़ा था, 8वां था। बहुत ही अच्छा है। विषयासक्त मन जीव को संसार संकट में डाल देता है। विषयासक्त क्या? ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए। सभी इंद्रियों के सुख चाहता है जो जीव, मान सम्मान चाहता है जो जीव, तो चाहता है तो सब कुछ संसार से ही है ना, संसार में ही चाहता है। तो विषय तो संसार में ही होते हैं। तो विषयास आसक्त जीव का जो मन है, जीव को संसार संकट में डाल देता। एक तरफ आप सुनते हैं कि सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। दूसरी एक कहीं और भी ये वर्णन है कि संसार जो है वो परमात्मा का ही रूप है। और यहां अब ये बात आई संसार संकट में डाल देता। तो संसार एक संकट है। गुरुवाणी में है, अंधकूप महाभयानक नानक पार होता है। संसार अंधा कुआं है, माने जिसमें प्रकाश होता नहीं है, ऐसा कुआं है। उसमें गिरा हुआ हूं, इससे बाहर निकालो प्रभु। किधर जाना है, क्या करना है, कैसे निकलना है, कुछ इस अंधकार से कुछ पता नहीं लगता। जहां ये कहा जाता है कि परमात्मा संसार में है, जिसे दुर्गी माई को शीशी में भगवान दिख रहे थे, दूसरों को शीशी दिख रही थी। जब अंताकरण ऐसा हो गया, दृढ़ हो गया भगवान के निमित्त, तो कहीं भी देखती थी भगवान ही दिखते थे। जिनके प्रति श्रद्धा थी उनसे वो मांग रही थी कि कृपा होनी चाहिए।
तो उन्होंने शीशी दे दी, पित्तर वाली शीशी हाथ में थी, वो दे दी, बहुत छोटी। तो उसी से प्रसन्न हो गई, क्योंकि उनकी दृष्टि ये थी कि मुझे भगवान चाहिए, जो भी दिया उसको भगवान ही समझा, शीशी नहीं समझा। ऐसी निश्चयात्मिका बुद्धि उनकी अपनी हुई, उनकी अपनी ऐसी बुद्धि हुई, तब वो ऐसा देख पा रही। तो इसका अर्थ है कि अपनी ही दृष्टि बदलने वाली, अपनी ही समझ बदलने वाली है। तभी यह संसार भी परमात्मा रूप दिखेगा, जब हमारी दृष्टि परमात्मा में ही हो जाएगी। हमारी दृष्टि विशासत संसारमयी है, तो हमें परमात्मा में दृष्टि जो है ना, बात समझ में आएगी। दुर्गी वाली माता की जो शीशी थी, उसकी भी बात समझ में आएगी। बात क्या है, दूसरे तो देख ही रहे थे कि ये शीशी है, और सबको दुख हो रहा था शीशी पूजा करके, इसलिए उन्होंने ले ली। दूसरों को, दूसरे भी साधक, अच्छे साधक थे, उनको वो शीशी दिख रही थी, दुर्गी माता को भगवान दिख रहे थे। बदलना जो है परिस्थितियों ने नहीं है, बदलना हमने है, अपने आप को। दृष्टि हमारी बिगड़ी हुई है, मन हमारा बिगड़ा हुआ, ज्ञान हमारा बिगड़ा हुआ, आचरण हमारा बिगड़ा हुआ। विषयासक्ति हमको है, और ऐसी आंखों से, ऐसी समझ से हम क्या देख पाएंगे? संसार ही तो दिखेगा ना। संसार डरावना दिखेगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि उन्होंने कहा अंधकूप महाभयानक नानक पार होता, ये समझा रहे हैं गुरु नानक देव जी। साधारण जीव के लिए ऐसा ही होता। वास्तव में अगर भरत जी एक हिरण की आसक्ति में हिरण बन सकते हैं, तो जिनकी नाना गति है, नाना जगह आसक्ति है, कई जगह आसक्ति है, कई जगह मन है, क्या कहते हैं, एक मृगा के कारणे भरत धरो दो देह, तुलसी उनकी कौन गति, जिनकी नाना नेह, जिनकी जगह जगह आसक्तियां। क्या गति हो? हम दिन भर मोबाइल या टीवी देखेंगे, तो फिर हम कहेंगे भजन में मन नहीं लगता, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, फिर ये कहेंगे मन तो कहीं और लगा हुआ है। संसार की घटनाओं पर, अपने जीवन के नए पुराने सुख दुख पर, मन तो कहीं और है, समझ कैसे आएगा?
भले हम बाजार में सीधा देख रहे हैं, दुनिया आ जा रही है, लेकिन हमारा मन कहीं खो गया, किसी और दुनिया में वो विचरण कर रहा है। मैंने कहीं और कोई बात याद आ गई या चिंता हो गई, तो आंखें खुली हैं, फिर भी कौन आया कौन गया नहीं पता। मन उन आंखों के साथ जुड़ता है तो वो दिखता है। मन कानों के साथ जुड़ता है तो सुनाई देता है। इसलिए जब मन पूरी तरह से श्रद्धा से भगवान की महिमा सुनता है तो समझ आता ही है। अगर संसार समझ आ सकता है तो ये अपना स्वरूप समझ नहीं आएगा। ये तो कुछ भी नहीं। तो विषयासक्त मन ही संसार है। संकट में डालना क्या है? उन विषयों को पूरा जीवन उनके लिए जीते मरते रहना, तपस्या करते रहना, फिर विषय प्राप्त हो गए, फिर अब क्या करना? अब तो हड्डियां भी ठीक से काम नहीं कर रही। फिर वो चाहते हैं कि मेरे इस धन का या मेरी इस संपत्ति का सदुपयोग हो। तो वो सदुपयोग कैसे होगा? क्योंकि आसक्ति परिवार में ही है, तो वो तो सदुपयोग करने से रहे। खैर, विषयहीन होने पर वही उसे शांतिमय मोक्ष पद प्राप्त करा देता है। मैं जो इतनी देर का बोल रहा था, उसकी एक 4-5 शब्दों में पूरा कह दिया। विषयहीन होने पर, विषय पहले विषयासक्त था, अब विषयहीन हो जाए तो वही मन जो है शांतिमय मोक्ष पद प्राप्त करा देता है। जिस प्रकार घी से भीगी हुई बत्ती को खाने वाले दीपक से बत्ती को खाने वाले दीपक से तो धुएं वाली शिखा निकलती रहती है, और जब घी समाप्त हो जाता है तब वह अपने कारण अग्नि तत्व में लीन हो जाता है। उसी प्रकार विषय और कर्मों में आसक्त हुआ मन तरह तरह की वृत्तियों का आश्रय लिए रहता है। इसी प्रकार विषय और कर्मों में आसक्त हुआ मन तरह तरह की वृत्तियों का आश्रय लिए रहता है, और इनसे मुक्त होने पर वह अपने तत्व में लीन हो जाता है। समस्या तो बस इतनी ही है कि हम उन विषयों से मुक्त नहीं, समझ ही नहीं आ रहा है कि मुक्त होना क्या होता है। उन वृत्तियों से, विषयों से ही तो वृत्तियां बनती हैं। सीता, क्योंकि आसक्ति हुई है ना, विषयों में कर्मों में आसक्ति हुई, तो क्या हुआ? उन विषय उन कर्मों में और विषयों में आसक्ति होने के कारण हम वृत्तियों का आश्रय लिए रहते हैं, नाना प्रकार की वृत्तियों का। वो वृत्ति क्या? जिससे हमारे विषय और कर्म पूरे हो जाएं, वो उस प्रकार की वृत्तियां, और इनसे मुक्त होने पर वह अपने तत्व में लीन हो जाता है।
तो मुक्त कब होगा? जब वो सत्संग प्राप्त करेगा। सत्संग के बिना आज तक कोई मुक्त नहीं हुआ। ऐसा एक अध्याय है पूरा इसमें। जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं वो सत्संग से ही पार हुए। स्पष्ट हो गया, मन सुख का कारण है, मन दुख का कारण। परमात्मा में लगेगा तो सुख हो जाएगा, अपने स्वरूप को जान जाएगा, फिर तो निर्भयता आ गई। और दुख का कारण क्या है? विषयों में आसक्त होगा तो वही मन दुख का कारण। तो कहते हैं वीरवर, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 अहंकार, ये गहरा मन की वृत्तियां हैं। तथा 5 प्रकार के कर्म, 5 तन्मात्र और 1 शरीर, ये गहरा उनके आधारभूत विषय कहे जाते हैं। अब ये कितना हो गया? 11, 22। ये 11 इनके आधारभूत विषय कहे जाते हैं। गंध, रूप, स्पर्श, रस और शब्द, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं। इनसे भी सुख होता है। मल त्याग, संभोग, गमन, भाषण और लेना देना आदि व्यापार, ये 5 कर्मेंद्रियों के विषय हैं। तथा शरीर को ये मेरा है, इस प्रकार स्वीकार करना अहंकार का विषय है। ये मेरा है, ये अहंकार का विषय है। ये देहासक्ति जो बार बार बात होती है, देहासक्ति, ये मेरा है, बस यही समस्या है। इस प्रकार स्वीकार करना अहंकार का विषय है। कुछ लोग अहंकार को मन की 12वीं वृत्ति और उसके आश्रय शरीर को 12वां विषय मानते हैं। कुछ लोग अहंकार को मन की 12वीं वृत्ति और उसके आश्रय शरीर को 12वां विषय मानते हैं। कि मन जो है, ये वृत्ति है अहंकार की, 12वीं वृत्ति है मन की, अहंकार। उसके आश्रय शरीर को, अहंकार कहाँ रहता है? शरीर में। उसके आश्रय शरीर को 12वां विषय मानते हैं। अब ये ध्यान रखिए कि जड़ भरत जी महाराज राहुगण को ये उपदेश कर रहे हैं, और वो भी अध्ययन करते हैं इस बात का और सत्संग भी सुनते हैं। ये थोड़ा सी चर्चा पीछे आ चुकी है। राहुगण भी, और वो जा रहे ही हैं महर्षि कपिल के पास, भगवान कपिल के पास। तो कहते हैं ये मन की 11 वृत्तियां, विषय, द्रव्य शब्द लिखा है विषय के ऊपर, वृत्तियां, विषय, स्वभाव, आशय अर्थात संस्कार, कर्म और काल के द्वारा सैकड़ों, हजारों और करोड़ों भेदों में परिणत हो जाता है। ये मन की 11 वृत्तियां हैं।
पर जब इसमें विषय को जुड़ जाए, स्वभाव जुड़ जाए, संस्कार जुड़ जाए, कर्म और काल के द्वारा सैकड़ों, हजारों और करोड़ों भेदों में परिणत हो जाता है ये मन। अब देखिए ना, यहाँ पे सबकी शक्लें एक जैसी नहीं होती। उसका कारण क्या है? यही सब चीजें, ये विशेष स्वभाव आश्रय माने संस्कार, कर्म और काल के द्वारा सैकड़ों, हजारों, करोड़ों भेदों में परिणत हो जाता है। जो मनुष्य का चेहरा होता है ना, वो उसके भीतर का एक स्वरूप है। उस गंभीर बात है। तो ये स्वभाव बन जाता, ये स्वभाव जब ये हो जाता है, तो जिस प्रकार का उसका चिंतन रहता है जन्म जन्म से, और वो वैसे वैसे स्वरूप में अनुभूत वृत्तियों की तरफ भागता है। जुड़वा बच्चे हों, दोनों के स्वभाव अलग अलग होंगे, एक जैसे नहीं होंगे। हैं जुड़वा वो, एक ही पेट में पले हो। तो जीव का संस्कार स्वभाव इस तरह से अनंत प्रकार का हो जाता है। इसका यही है, बात का एक कहने का तात्पर्य है। किंतु इनकी सत्ता क्षेत्रज्ञ आत्मा की सत्ता से ही है। ये सब कुछ जो दिखता है, समझ आता है, जितना बोला है, इन सबकी कोई अपनी सत्ता नहीं। मन की, इंद्रियों की, कर्म इंद्रियों, ज्ञान इंद्रियां, वृत्तियां, ये सब कुछ जो तन्मात्रा इत्यादि सब कुछ बोला, इनकी अपनी कोई सत्ता नहीं। इनकी सब सत्ता परमात्मा से। कैसे? दृष्टांत में जल्दी समझ आएगा। हमारे घर फ्रिज है, एसी है, हीटर है, लाइट है, पंखा है, ये सब जो मोटर है, ये सब चलता है। तो ये सब अलग अलग हैं यंत्र, और उसमें सत्ता किसकी है? बिजली की। अगर बिजली ना हो तो ये नहीं चल पाएंगे। तो इसी तरह अगर इनमें शक्ति देने वाला आत्मा ना हो, तो ये कुछ काम नहीं करते, कर ही नहीं सकते। आपने विराट पुरुष का पीछे पाठ सुना था, भूल भी गए होंगे। सभी कुछ बन जाता है अपने अपने, विराट पुरुष का सब कुछ बन जाता है, लेकिन वो शरीर उठता नहीं। जब वासुदेव उसमें प्रवेश करते हैं तो फिर शरीर उठता है। तो इनकी सत्ता क्षेत्रज्ञ आत्मा की सत्ता से ही है। गीता जी का 13वां अध्याय, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र मैंने शरीर, क्षेत्रज्ञ मैंने आत्मा। क्षेत्रज्ञ आत्मा की सत्ता से ही है, जो क्षेत्र को जानने वाला है, उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। स्वतः, स्वतः या परस्पर मिलकर नहीं है। इनकी अपनी कोई सत्ता नहीं है, या इकट्ठे सब मिले तो उनकी कोई सत्ता बनी, वो भी नहीं। क्षेत्रज्ञ की सत्ता से सत्ता। ऐसा होने पर भी मन से क्षेत्रज्ञ का कोई संबंध नहीं है।
कहते हैं ऐसा है तो ऐसे ही कि उसकी सत्ता से है। फिर भी मन के साथ उस आत्मा का कोई संबंध नहीं। कुछ बातें ऐसी होती है, अगर मैं अभी बोलूं तो आप कुछ काम करोगे ही नहीं जो अभी आप करते हो। लेकिन यहीं पे है वो, रहस्य वही यहीं पे है, पर बोलना ठीक नहीं मेरे लिए। फिर भी आप सुन लीजिए। ऐसा होने पर भी मन से क्षेत्रज्ञ का कोई संबंध नहीं। हम यही करते हैं ना, भगवान खुश हो जाए, किसी को मन को खुश कर दिया भगवान खुश हो गए, यही सोचते हैं। वो कह रहे मन से क्षेत्रज्ञ का कोई संबंध नहीं। मन तो जड़ भी है, चेतन भी है एक प्रकार से। तो अधिकतर जड़ ही कहते हैं। जड़ वस्तु को आप कुछ अच्छा कह दो, अच्छा बोल दो, उसको क्या फर्क पड़ता है, या बुरा बोल दो। क्षेत्रज्ञ को कोई फर्क नहीं पड़ता, मन को फर्क पड़ जाता है। उसके मन के अनुसार नहीं हुआ तो दुखी हो जाता है। क्षेत्रज्ञ को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका मन के साथ संबंध नहीं। ये तो जीव की ही माया निर्मित उपाधि है। मन यह प्रायः संसार बंधन में डालने वाले अविशुद्ध कर्मों में ही प्रवृत्त रहता है। जो विशुद्ध कर्म नहीं होते, वो अविशुद्ध कर्मों में ही प्रवृत्त रहता है। इसकी उपरयुक्त वृत्तियां प्रवाह रूप से नित्य ही रहती। ऊपर कहा हुआ जो वृत्तियों वृत्तियां हैं, उसका प्रवाह रूप जो नित्य ही रहती हैं। जागृत और स्वप्न के समय वे प्रकट हो जाती हैं और सुषुप्ति छिप जाती है। इन दोनों ही अवस्था में क्षेत्रज्ञ, जो विशुद्ध चिन्ह मात्र है, इन दोनों ही अवस्था में क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा, जो विशुद्ध चिन्ह मात्र है, मन की हीन वृत्तियों को साक्षी रूप से देखता रहता है। पाठ बहुत अच्छा है, थोड़ा ही रह गया पर पूरा नहीं करेंगे, इसलिए कि ये पाठ बहुत अच्छा। और कल फिर से करेंगे, समय भी हो। जय जय सीताराम, राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।